हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट जी चैनल। हम आप सबका स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आपके फ्रेंड को भी बताइए और बहुत सारे लोगों को बताएंगे तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। प्लीज़ काइंडली शेयर करिए और सपोर्ट करिए। इस चैनल में हम आईआईटी का जो फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो फ्रीली बच्चों को सॉल्व करने का सिखाएंगे। ओके, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, हम कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का फंडामेंटल सिखाएंगे। यही है उद्देश्य इस चैनल का। ओके या पहले देखेंगे आज का पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट मास ऑफ 3 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ओके, तो नंबर ऑफ दिया हुआ है, इसका आंसर कैसे करेंगे? आंसर है नंबर, पहले आपको निकाल देना है हमारा जो सीट है। ये देखिए यहाँ पे वो सीट में देखिए नंबर ऑफ एटम्स, तो ये इक्वेशन हमको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या है इसको जस्ट कॉपी डाउन कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। हमको पता है अवोगाड्रो नंबर क्या है। अवोगाड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23। ओके, ये है अवोगाड्रो नंबर। ओके, तो ये हो गया अवोगाड्रो नंबर और हमको यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिया है, तो इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 0.5। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 बनेगा, 0.5 मोल। ओके, 0.5 मोल बनेगा यहाँ पे। ओके, नाउ हमको पता है कैल्शियम का एटॉमिक वेट, मोलर मास और एटॉमिक वेट कैल्शियम का, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम is equal to 40 ग्राम पर मोल। ओके, पर मोल। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे मास को हमको देखना है, कौन सा इक्वेशन यूज़ करें। मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट दिया हुआ है तो यहाँ पे चले जाइए, आपको अब जाके यूज़ करना है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को यूज़ करना है। रूल नंबर 1 को कॉपी करिए, नंबर ऑफ moles is equal to weight in gram divided by atomic weight। हमारे केस में मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, एटॉमिक वेट है, क्योंकि कैल्शियम है, एलिमेंट दिया हुआ है तो ये है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में हम नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं और एटॉमिक वेट जानते हैं, तो हमको मास वेट इन ग्राम हमको पता चल जाएगा। सो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक वेट। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0.5 × 40। 0.5 × 40 इज नथिंग बट 20 ग्राम्स। तो आपको यहाँ पे और एक बार हम इस प्रॉब्लम में देखते हैं कितने रूल्स अप्लाई हुए हैं। इसमें 2 रूल अप्लाई हुए हैं। ये रूल 4 हो गया, यहाँ पे रूल 1 हो गया। तो 2 रूल अप्लाई हुए हैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, इस प्रॉब्लम में अगर हम जो नंबर ऑफ एटम जानते हैं तो हम आसान से उसका वेट भी निकाल सकते हैं। अगर वेट जानते हैं तो एटम भी निकाल सकते हैं। ओके, और नंबर ऑफ एटम जानते हैं तो वेट भी निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। यही है इस प्रॉब्लम का उद्देश्य। ओके, आज का हम सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कैलकुलेट the atoms in 0.25 मोल ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मोल दिया हुआ है
तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, लेट्स सी कैसे करेंगे। पहले हमको जानना है कितना एटम है। देखिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यहाँ पे दिया हुआ है, एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, सल्फेट। इसमें एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम जो है 2 है यहाँ पे, और सल्फ़र कितना है, सल्फ़र का हो गया 3, सल्फ़र 3 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन है 12 ऑक्सीजन है, 12 एटम ऑक्सीजन का है यहाँ पे। ओके, ये सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद हमको जाएंगे टोटल एटम्स आपको निकालना है। टोटल एटम्स कैसे निकालेंगे, टोटल एटम्स मतलब सब एटम्स, मतलब इतना एटम है, मतलब 17 एटम्स है। ओके, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 17 एटम्स है हमारे। तो इसको कैसे निकालेंगे, 17 एटम का नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स जो है हमको यहाँ इस फार्मूला में जाना है। यहाँ पे अब देखिए ये वाला फार्मूला जाना है पहले। नंबर ऑफ एटम्स भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। ओके, तो वो फार्मूला पे यहाँ पे लिख दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल टू number of atoms divided by Avogadro number। ओके, Avogadro नंबर क्या है हम जानते हैं। Avogadro नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसको याद रखना है आपको। हर प्रॉब्लम इसको याद रखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब जाके हमको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। नंबर ऑफ मोल हम जानते हैं, इस प्रॉब्लम में हम नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं, अवोगाड्रो नंबर हमको पता है, तो नंबर ऑफ एटम्स हमको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ मोल तो हम जानते हैं 25, और अवोगाड्रो नंबर तो हमको पता है। ओके, अवोगाड्रो नंबर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिख गए हम। अब देखिए कितना एटम है, ये टोटल मॉलिक्यूल में 17 है, सही है ना, 17 है। तो जब आप 17 को यहाँ पे लिखेंगे, यही है ट्रिक, 17 यहाँ पे लिखेंगे, वही है पूरा नंबर ऑफ एटम्स को निकाल के लेके आएगा आपको। ओके, अगर इसके बिना आप करेंगे तो रॉन्ग एंड हो जाएगा आपका। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको अप्रॉक्सीमेटली आएगा द वैल्यू अराउंड 2.56 इंटू 10⁻24 आएगा। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। तो अब आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली दिस मच नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे है, मतलब ये टोटल एटम है, मतलब एक एटम नहीं पूछा गया, टोटल एटम है। ओके, अब यही प्रॉब्लम को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। जो IIT मेन IIT एडवांस में इसको ट्विस्ट करके पूछते हैं। कैसा पूछेंगे, देखिए अगर वो सिर्फ एल्युमिनियम पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मुझे निकालना है सिर्फ एल्युमिनियम का, तो यहाँ पे 17 के बदले में मुझे डालना है 2 डालूंगा तो मुझे एल्युमिनियम का मिलेगा, 3 डालूंगा तो मुझे सल्फ़र मिल जाएगा। सल्फ़र एटम कितना है, अगर 12 डालूंगा तो मुझे ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा। ओके, अब ऐसा भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, सिर्फ मुझे चाहिए एल्युमिनियम और सल्फ़र एटम कितने हैं, तो आप 5 2 + 3 5 उसको डाल दीजिए। यही है ट्रिक, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ऐसा ट्विस्ट करके वो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आ सकता है और ट्विस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस लेवल में, ये जनरली एडवांस लेवल में पूछा जाता है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3.011 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। हमने प्रीवियस कैलकुलेशन में आपको बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी करना है, और थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। वो ट्विस्ट आपको हम जब जाएंगे वो बोलेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा क्या ट्विस्ट है यहाँ पे। ओके, या देखिए फर्स्ट आपको जानना है आंसर। फर्स्ट आपको जानना है ये मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में
कितना ऑक्सीजन एटम है, ओके 3 ऑक्सीजन एटम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही एक क्रिटिकल पैरामीटर है, ओके। ये हम प्रीवियस कैलकुलेशन में भी देखे थे, वहीं से यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट जो है आपको चले जाना है यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एटम्स, ओके। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिया है, ओके। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये सीट ले लीजिए, फार्मूला सीट। ये जो रूल नंबर 4 है, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स, ओके। यहाँ पे हम देख रहे हैं ओनली ऑक्सीजन एटम, बी केयरफुल। ये यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ पूरा एटम्स नहीं दिया है, ओनली ऑक्सीजन एटम्स का दिया गया है, ओके। तो हमको बहुत इम्पोर्टेंटली करना है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 3.011 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 0.5 बनेगा यहाँ पे, या 0.5 बन गया यहाँ पे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप हमको जाना है यहाँ पे। अब कैल्शियम, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मोल कैसे देखेंगे हम। प्रीवियस कैलकुलेशन में आप जैसे नंबर ऑफ एटम को यहाँ पे लेके डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमको उसका मिल जाएगा। किसका, जो ऑक्सीजन एटम है उसको रिमूव करना है तो हमको मिल जाएगा फार्मूला का नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो 0.5 है, जस्ट डिवाइडेड बाई 3 मतलब ऑक्सीजन एटम, इसको रख के डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। 0.1667 हो गया यहाँ पे, ओके। ये यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे, एडवांस में ये पूछा जाता है। जैसे प्रीवियस कैलकुलेशन में 17 आया था एल्युमिनियम सल्फेट, आप याद करिए एल्युमिनियम सल्फेट में, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट में 17 आया था, जिस 17 को रख के डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अगर स्पेसिफिक एटम चाहिए उतना एटम को निकालना चाहिए। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आपको और वापस एक बार याद दिला रहा हूँ आपको, ओके। ये करना है तो यहाँ पे आपको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, ओके। अब हमको कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम ऑक्सीजन से हम पता कर रहे हैं, ऑक्सीजन से हम निकाल रहे हैं, सही है ना। तो यहाँ पे देखिए मास कितना है, मास और वेट आप डाल सकते हैं, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ट इस फार्मूला, पहला फार्मूला है ये जो सी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था फार्मूला नंबर 1, ओके। ये हम लिखेंगे तो जैसे फार्मूला नंबर 1 है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम पर मोल, ओके। उसको यहाँ पे डाल दीजिए तो मास मिल गया आपको यहाँ पे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.1667 इंटू 100, ओके। तो आपको मिल गया 16.67 और यही है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। ये प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी है, इसमें आपको इस स्टेप बहुत याद करना पड़ेगा। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेप अगर आप ये स्टेप को याद करेंगे तो काफ़ी है, ओके। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है हम कैल्शियम से भी निकाल सकते हैं, कैल्शियम से भी निकाल सकते हैं और कार्बन से भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बन का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल सेम ही रहेगा, क्यों तो एक ही एटम है, एक ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ ये भी सेम ही है। जब आप जाएंगे ऑक्सीजन में, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्टेप को याद रखना है, ये थोड़ा एडवांस है, एडवांस लेवल में। ये बहुत सारे टाइम IIT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके। या इससे हम आज 3 क्वेश्चन हमने देखा है।
प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप अगर शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, जो भी IIT JEE का प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप कोई भी डाउट हो केमिस्ट्री रिलेटेड और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्लीज़ काइंडली गिव एंड हम रिस्पांस देंगे। हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, फुली फ्री सर्विस है। एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए हर बच्चों के लिए। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।